अच्छा, अब मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम महाराज। आश्चर्य है, रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण उसे लंका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? महाराज, रावण द्वारा माता सीता के हरण को विभीषण ने अनुचित बताया, जिसके कारण रावण ने क्रोधित होकर उसे लंका से निकाल दिया। तो आप सबका क्या विचार है? क्या विभीषण विश्वास के योग्य है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि रावण के दरबार में विभीषण जी ना होते तो इस समय आपके सामने मैं भी ना होता। मैं भी ये भली प्रकार जानता हूं कि विभीषण रावण का सहोदर भाई है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने विचार भी होते हैं। मेरे विचार से तो उनका मन पवित्र है, साथ ही शरण में आए व्यक्ति को शरण देना ही हमारा कर्तव्य है। भगवन प्रणाम। आयुष्मान भव। कहिए विभीषण जी, यहां आने का कष्ट कैसे किया? लंका में सब कुशल तो है? भगवन, मेरी कुशलता तो आप समझ ही गए होंगे। आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, लेकिन फिर भी आपकी शरण में आया हूं। मैंने रावण को हर प्रकार से समझाया, किंतु वह एक ना माना और अंत में मुझे कायर, कुल कलंकी इत्यादि कहकर लात मारकर निकाल दिया। अब आप ही मुझे शरण दीजिए भगवन। प्रिय सखा, धैर्य धरो। जो मनुष्य चराचर का बैरी हो और वह भी यदि मेरी शरण में आए तो मैं उसे भी शरण देता हूं। भगवन, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव जी, अब आप सबका क्या विचार है? भगवन, सारी सेना तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरे विचार से तो युद्ध आरंभ करने से पूर्व हमें किसी योग्य दूत को रावण के पास भेजना चाहिए। भगवान, सेवक सेवा के लिए तैयार है। तो फिर आप शीघ्र लंका को प्रस्थान कीजिए तथा रावण को हर प्रकार से समझाने की कोशिश कीजिए, जिससे उसका और हमारा भला हो जाए। भगवान, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अच्छा भगवान, प्रणाम। आयुष्मान भव। लंकापति की जय हो। महाराज, किष्किंधा से एक दूत आया है जो कि अपना नाम अंगद बताता है और दरबार में उपस्थित होना चाहता है। जाओ, उसे दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, जय शंकर की। जय शंकर। तो क्या किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही दूत बनकर आए हो? कहो, क्या समाचार लाए हो? यदि अनुचित न हो तो अपना परिचय भी देने का कष्ट करो। श्रीमान, मैं स्वर्गीय वानर राज बाली का पुत्र अंगद हूँ तथा मैं रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हें बहुत समय पश्चात देखा है, इसीलिए पहचान नहीं पाया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुमने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी? आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच तथा पतित कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ और अपने स्वर्गीय पिता का मित्र होने के कारण आपको अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। क्योंकि आपके और पिताजी के भी विशेष संबंध होने के कारण मुझे भी आपसे स्नेह है। अन्यथा हमारी ओर की सूचना तो हनुमान जी द्वारा पहले ही दी गई थी। मेरे पास इन भाषणों को सुनने का समय नहीं है।
तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो। आप श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगकर सीता जी को उनके पास पहुंचा दीजिए, फिर मैं भी आपको क्षमा करवाने की कोशिश करूंगा। बस जुबान बंद कर। अरे नालायक, तेरे जैसे पुत्र को तो जन्म लेते ही मार देना चाहिए था। पिता का बदला तो दूर रहा, उल्टा उन्हीं का सेवक बना फिर रहा है। धिक्कार है। यदि तेरे जैसा कपूत मेरे घर में जन्म लेता तो मैं तो उसे कभी का स्वर्ग पहुंचा देता। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा भी कोई दोष नहीं, क्योंकि होनी के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है तथा सोच विचार का अंश तेरे हृदय से निकाल दिया है। मैं अपनी शक्ति का छोटा सा चमत्कार दिखाता हूं और अपना पांव पृथ्वी पर जमाता हूं। तेरी सेना में जो भी बलवान हो उसे बुला ले। यदि कोई मेरा पैर पृथ्वी से उठा देगा तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय। अन्यथा सीता माता को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना होगा। बोलो, स्वीकार है? हाँ हाँ, स्वीकार है। देखना पीछे पछताना ना पड़े। बेटा मेघनाथ, उठो और अपनी शक्ति का परिचय दो। चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ, ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। काल का भी काल हूं मैं, ये क्या मेरी दाव लाएगा। भस्म हो जाएगा जो मुझसे आंख मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पांव तो क्या चीज है, उतनी जमीन को भी हिला दूंगा। आज तो अजीब जानवर से पाला पड़ा है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे इसने अपने पांव के नीचे कुछ लगा लिया हो। खैर, बाद में देखा जाएगा। आज तुम्हारी शक्ति को चिड़िया तो नहीं चुग गई। उठो और सब मिलकर उसका पैर उठाकर जमीन पर पटक दो। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा हो तो उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। प्रण करता है जो तू, अब प्रण अपना निभा ले तू। न फिर से वक्त मिलने का जो तू इस वक्त चूकेगा। फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे ओ कायर, क्यों कैंची की तरह जुबान चला रहा है? मैं अभी तेरे अभिमान को तोड़ता हूं। पांव तो दूर रहा, मैं तुझे भी इस संसार से मिटा दूंगा। हुआ है क्यों दीवाना, होश में तू अपनी आ रावण। मेरे चरणों में तू नाहक, न हाथ अपना लगा रावण। यदि अपने गुनाहों का तू पश्चाताप करता है तो जाकर प्रभु के चरणों में सर अपना झुका रावण। अरे ओ धूर्त, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से चला जा। युद्ध भूमि में देखूंगा कि तू कितनी देर तक पैर जमाता है। ओ अभिमानी रावण,
जिन भाइयों के भरोसे पर तू इतना कूद रहा है वे केवल बातें ही जानते हैं। खैर, यदि तुझे अपनी ही तलवार पर अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। महाराज, समस्त सेना तैयार है, कहिए क्या आज्ञा है? सुग्रीव जी, मुझे केवल अंगद की प्रतीक्षा करनी है। प्रभु, मुझे आशा नहीं है कि अंगद कोई संतोषजनक उत्तर लाएगा। आपका विचार भी सत्य है, परंतु प्रतीक्षा करने में कोई नुकसान नहीं। भगवन, रावण के स्वभाव से मैं भली भांति परिचित हूं। उसका जो भी उत्तर होगा असंतोषजनक ही होगा। लीजिए, वो सामने से अंगद जी भी आ गए हैं। कहिए अंगद जी, रावण ने क्या कहा? वही ढाक के 3 पात भगवान। बहुत अच्छा। सुग्रीव जी, समस्त सेना को आज्ञा कर दीजिए कि कल प्रातः ही लंका पर चढ़ाई करनी होगी। जो आज्ञा प्रभु। विभीषण जी, कुछ मालूम हुआ कि आज शत्रु सेना का संचालन कौन कर रहा है? हाँ भगवन, आज उनका सेनापति मेघनाथ है और निसंदेह वह अद्वितीय वीर और कपट विद्या में निपुण है। अच्छा, तो आज मैं स्वयं सेना का संचालन करूंगा और उसकी वीरता की परीक्षा लूंगा। भ्राता जी, मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। लक्ष्मण, आज युद्ध का प्रथम दिन है और शत्रु दल भी अधिक बलवान है, इसलिए मुझे ही सेना का संचालन करने दो। भैया, छोटे की हट रखिए और जाने की आज्ञा मुझे दीजिए। भगवान, जब ये स्वयं अनुरोध करते हैं तो आज्ञा दे दीजिए ना, आखिर हम भी तो साथ हैं। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ ये आई है। मारा इसका बेसुध होता, दिन उगते ही प्राण गवाता है। जो ये तन पर लगती तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। धिक्कार तुझे है बार बार, तू पापी और अभिमानी है। जब शब्द शस्त्रों से हार गया तब ब्रह्म शस्त्र की ठानी है। कितना नीच पतित है तू। क्या यही धर्म तुम्हारा है? इस ब्रह्म शक्ति के आगे झुकता शीश हमारा है, झुकता शीश हमारा है। ये क्या भगवान? भगवान, ये क्या? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, प्रभु। है? ये कौन? लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये क्या? लक्ष्मण, मेरी आंखों के तारे, जीवन के सहारे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, जरा आंखें खोलो मेरे भैया। जब मैं अकेला अयोध्या जाऊंगा और माता जी तुम्हारे विषय में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा भैया? अब मुझे कौन भैया कहकर पुकारेगा? नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे बिना कदापि अयोध्या नहीं लौटूंगा, कभी नहीं।
लक्ष्मण। भगवान धैर्य धारण कीजिए और कुछ उपाय कीजिए जिससे वे ठीक हो जाएं। लक्ष्मण, तुम तो अपने भैया को बिल्कुल ही भूल गए हो। परमेश्वर के वास्ते जरा मुख तो खोलो और एक बार मुझे भैया कहकर पुकारो। मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण। भगवान, इस प्रकार अधीर न होइए। मुझे याद आया, लंका में एक सुषैण नाम का वैद्य है। यदि वो किसी प्रकार से आ जाए तो मुझे आशा है कि लक्ष्मण जी शीघ्र ही स्वस्थ हो सकते हैं। हनुमान जी, जाओ वीर, लंका से वैद्य जी को लेकर आओ। जो आज्ञा भगवान, मैं अभी वैद्य जी को लेके आता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये धनुष बाण भी ऐसे समय काम नहीं आए, तब इन्हें रखने से क्या लाभ। ओ दुष्ट मेघनाथ, याद रख, कल सूर्य अस्त होने से पूर्व ही तू इस संसार से विदा हो जाएगा। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण उठो, आंखें खोलो, कुछ तो कहो भाई। लक्ष्मण। जय श्री राम, जय श्री राम। अवस्था तो ठीक है, किंतु शिव, जिस दवा की इस समय आवश्यकता है वह मेरे पास नहीं है। वैद्य जी, वो कौन सी दवा है? संभव है कि खोज करने पर मिल जाए। भगवान, उस बूटी का नाम संजीवनी है और द्रोणगिरी पर्वत पर मिलती है। लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लगी है, इसलिए वह बूटी यदि सूर्य उदय होने से पहले आ जाए तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन सूर्य उदय होने से पहले औषधि का आना असंभव है भगवान। प्यारे हनुमान, अब मेरा और लक्ष्मण का जीवन तुम्हारे ही हाथ में है, इसलिए शीघ्र ही जाकर औषधि ले आइए। जो आज्ञा भगवान, मैं अभी जाके बूटी ले आता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज, अभी सूर्य उदय होने में काफी समय है। भगवान, हम सब कितने भाग्यशाली हैं। वो देखिए, हनुमान जी भी आ रहे हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लीजिए वैद्य जी। अरे, तुम तो सारा पर्वत ही उठा ले आए। तो फिर क्या करता? जाते समय आपसे यह पूछना ही भूल गया कि इस बूटी का कौन सा भाग चाहिए। और जब मैंने देखा कि सारा पर्वत ही जगमगा रहा है तो मैं सारा टीला ही उठाकर ले आया। अब आपको जिस भाग की आवश्यकता हो निकाल लीजिए। हैं? भ्राता जी, मैं रणभूमि से यहां कैसे आया? भैया, उस ईश्वर को धन्यवाद दो। जाओ, विश्राम करो।
भगवान, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए।